हेलो दोस्तों, वेलकम टू जगदीश राज एग्जाम क्रैकर। तो आज हम जो करेंगे वो होगा पॉलीगन। ठीक है, हम लोग पॉलीगन की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। जो आप पिछले लेक्चर है वो भी देख लीजिए, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं आजकल। हम करेंगे पॉलीगन। क्या करेंगे हम लोग करेंगे पॉलीगन। पॉलीगन, ठीक है। देखो पॉलीगन क्या होता है। एनी क्लोज्ड फिगर, जी क्या होती है? एनी क्लोज्ड फिगर। ओके, क्लोज्ड फिगर होती है, ठीक है ना, जिसकी साइड्स क्या रहती है? ग्रेटर देन 3। ये इक्वल टू भी हो सकती है, ठीक है ना। ये ग्रेटर देन 3 भी हो सकती है और इक्वल टू 3 भी हो सकती है। मतलब कि देखो, अगर ट्राइंगल हम लें, क्या लें? अगर हम सिंपली अगर ट्राइंगल लें तो जी क्या है? एक पॉलीगन है। क्या है? ये एक पॉलीगन ही है, क्योंकि इसकी साइड्स क्या है? 3 साइड है। लेकिन ये फिगर क्या है? क्लोज फिगर है। अगर मैं आपको 2 साइडें दूं तो आप लोग इससे पॉलीगन ड्रा नहीं कर सकते, ठीक है। तो जी आप लोगों को याद रखना है कि अगर मैं आपको 2 साइड्स दूं तो उससे आप लोग क्लोज फिगर नहीं ड्रा कर सकते। अगर ये 2 साइड्स है तो क्या इसे क्लोज फिगर बन रही है? नहीं बन रही है इसे, ठीक है ना। ये वी शेप में बन रहा है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि इसके लिए आपको कम से कम 3 साइडें चाहिए, ठीक है ना। 3 साइड्स, अगर ये वाली साइड दे दूं तो तब जाके ये क्लोज फिगर होगी, ठीक है ना। तो इसकी हम प्रॉपर्टी करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी, पॉलीगन की प्रॉपर्टीज क्या रहती है हमारे पास, ठीक है ना। इरेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। ये जितने भी पॉलीगन होंगे उन सब के लिए ये एप्लीकेबल है, जो मैं आपको फार्मूला लिखा रहा हूँ। फर्स्ट वाला हम लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, क्या? सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो बताओ, एक ट्रायंगल के सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या रहता है? 180, ठीक है ना। 180 तो रहता है, लेकिन ये आता कैसे है? n माइनस 2 करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? n माइनस 2, नंबर ऑफ साइड्स। n क्या है? n क्या है मेरे पास? नंबर ऑफ साइड्स। क्या है जी? नंबर ऑफ साइड्स। ओके, तो आपको ये फार्मूला अगर याद रखना है तो आपको इसको एज ए बेसिक लेके इसको लर्न करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, इसके इसमें n क्या है? 1 2 3, तो 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, तो क्या आएगा? 1 मल्टीप्लाई 180, ठीक है ना। इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, जो बिल्कुल हमारे पास जो इंटीरियर एंगल आ जाएगा। तो आपको जो फार्मूला लर्न करने में भी ये आसानी होगी, ठीक है ना। सेकंड हमारे पास क्या रहता है? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। ऑल एक्सटीरियर एंगल, जहां भी ऑल लिख लेना, ठीक है ना। तो ये क्या रहता है? 360 कांस्टेंट। ये वैल्यू हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। मतलब कि जितने भी पॉलीगन होंगे उन सब में ये 360 आएगा, ठीक है ना। अगर ये देखो, प्रूव करके देख लेते हैं हम लोग। अगर ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है। ओके, इसको मैं अगर 1 रखूं, इसको 2 रखूं, इसको मैं 3 रखूं, ठीक है ना, तो ये मेरे पास क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल होगा ना। ये क्या होगा? एक्सटीरियर 3, एक्सटीरियर 2, एक्सटीरियर 3, ठीक है ना। तो बताओ, इस केस में अगर मैं यहां से शुरू करूं तो यहां से कर देता हूं। एक्सटीरियर 1 कहां से लूं? यहां से, ठीक है ना। सॉरी, एक्सटीरियर 1 इसको रखूं। तो आपको पता होना चाहिए, जब भी एक ट्रायंगल में क्या होता है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके बराबर होता है? इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट एंगल। ओके, तो मैं एक्सटीरियर 1 को ऐसे लिख सकता हूं, एक्सटीरियर 1 इक्वल टू 2 प्लस 3। जहां ये एंगल है, क्या है? एंगल है ये। इसी तरह से एक्सटीरियर 2 क्या होगा? एक्सटीरियर 2 क्या होगा? इक्वल टू, है ना, ये देखो, इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? इंटीरियर एंगल के जो अपोजिट एंगल है उनका सम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 प्लस 3, ठीक है ना, 1 प्लस 3। ओके, इसी तरह से x3 क्या आएगा? मतलब कि एक्सटीरियर एंगल 3 किसके बराबर आएगा? ठीक है ना। तो अपोजिट वाला कौन सा है? 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, ठीक है ना। तो इस तरह से अब मुझे निकालना क्या है? इन एक्सटीरियर एंगल का सम। तो क्या आएगा वो? अगर मैं इन दोनों को क्या करूं? ऐड कर दूं। अगर मैं क्या कर दूं? ऐड कर दूं, इन सबको मैं ऐड कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा? एक्सटीरियर 1 प्लस एक्सटीरियर 2 प्लस एक्सटीरियर 3 इक्वल टू किसके बराबर आएगा? कर दो इनको सम। 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है ना। ये एंगल है, याद रखना, ये एंगल है, ये न्यूमरल फॉर्म नहीं है, ये एंगल है। देखो 1 2, तो क्या होगा यहाँ पे? 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3।
अगर आप इसको सॉल्व करो तो आपके पास ये आएगा ना, तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे एक्सटीरियर 1 प्लस एक्सटीरियर 2 प्लस एक्सटीरियर 3, ठीक है। तो ये मेरे पास किसके बराबर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई, आपको पता है ना 1 प्लस 2 प्लस 3 किसके बराबर होता है 180, तो ये किसके बराबर आएगा 360 डिग्री। इसी तरह से जितने भी पॉलीगन होंगे उनका जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा 360 के, ठीक है। तो ये मेरे पास प्रूव्ड भी हो गया, ठीक है। आपको लर्न करने में आसानी होगी। तो 2 रूल हो गए। तो थर्ड वाला रूल हम लिख सकते हैं। थर्ड वाला क्या है इसमें प्रॉपर्टी, थर्ड वाली इसमें प्रॉपर्टी है कि अब देखो डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल, देखो सिंपल जो मेरे पास जो अगर मैं पॉलीगन ड्रा करूं तो आपको पता होगा इस तरह से होता है ना पॉलीगन, सिंपल जो पॉलीगन है वो इस तरह से होता है। तो इस केस में डायगोनल कितने बनते हैं, ठीक है। तो वो निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, वो होता है मेरे पास n-3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये फार्मूला रहता है मेरे पास किसके लिए, इन केस ऑफ पॉलीगन जो डायगोनल है, नंबर ऑफ डायगोनल, ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल। तो ये होगी थर्ड प्रॉपर्टी, ओके। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। अगर आप देखो ट्रायंगल को, तो ट्रायंगल में डायगोनल बनता है, नहीं बनता डायगोनल, क्यों नहीं बनता, क्योंकि जहां पे देखो साइड क्या है 3 है ना, 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आएगा ये 3 मतलब 0 डिवाइडेड बाई 2, तो 0। तो 0 मतलब कि जो हमारे पास जो ट्रायंगल रहती है उस केस में क्या रहता है, मेरे पास डायगोनल हमेशा क्या रहता है 0 रहता है। तो ये हो गया जो कि ऐसे रूल जो कि हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। अब हम डिस्कस करेंगे रेगुलर पॉलीगन, क्या होगा रेगुलर पॉलीगन, जो कि स्पेशल केस है, ठीक है, स्पेशल केस है रेगुलर पॉलीगन। तो वो हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास है रेगुलर पॉलीगन। देखो दोस्तों इस केस में क्या है, एंगल भी सेम रहेगी, साइड्स भी सेम रहेगी। चलो इसी को ले लेता हूं। ये क्या है, एक क्या है रेगुलर पॉलीगन है, क्या है ये एक रेगुलर पॉलीगन है। अगर ये ए है तो ये क्या होगा ए, ये भी ए होगी, ये भी साइड से ए होगी, एंगल क्या होगा बराबर होंगे। इस केस में क्या है, एंगल हमेशा क्या रहेंगे बराबर रहेंगे। तो साइड्स क्या लूंगा मैं, साइड्स क्या है इसकी एन है, मतलब कि साइड्स क्या लूंगा मैं यहाँ पे एन। पता नहीं है मुझे कि रेगुलर पॉलीगन तो है लेकिन साइड्स का पता नहीं है, तो करो इसमें एप्लीकेबल करो यहाँ पे रूल। तो अगर मैं ऐसे लिखूं, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखो कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। तो बताओ क्या होगा, सिंपल क्या था, वो था अगर मुझे अभी भूल गया है तो मुझे याद रखना है कि एक ट्रायंगल, तो क्या था यहाँ पे 3 माइनस 2 अगर आए तो मतलब 180 करो, ठीक है। तो मेरे पास है n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, ओके। ये हो गया कि उसकी जो इंटीरियर एंगल है इन सब का सम, जो कि किसके बराबर होता है n माइनस 2 मतलब भाई 180। तो अगर मैं बोलूँ कि ईच एंगल, ठीक है ना, तो इसका ईच एंगल किसके बराबर होगा, ईच एंगल मतलब कि इसका जो एक एंगल है वो किसके बराबर होगा, एक एंगल किसके बराबर होगा। तो आपको पता है साइड्स की कितनी है, इसकी n है ना, तो आपको करना पड़ेगा n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n। तो आपको क्या मिल जाएगा इससे, कि आपको क्या मिल जाएगा, सिर्फ एक एंगल आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, हमेशा आपको इसका एक एंगल मिल जाएगा ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करके, ठीक है ना। तो ये भी इजी है। तो सेकंड हम देखते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल लिख लो, ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है ना, रेगुलर पॉलीगन। तो बताओ क्या होगा, मैंने बोला था कांस्टेंट होता है वो हमेशा 360 रहेगा। इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेंगे, इन सब के सम करके 360। लेकिन आपको पता है ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल वो क्या रहता है हमेशा, क्या रहेगा वो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n, ठीक है ना। अगर आप इसको नंबर ऑफ साइड से मल्टीप्लाई करो तो आपको इसका जो एक एंगल है वो आपको मिल जाएगा, ओके। एक हो गया।
अभी आपको पता है थर्ड प्रॉपर्टी इसमें क्या आएगी, नंबर ऑफ एंगल्स। नंबर ऑफ एंगल्स तो वो क्या है, हमेशा वो क्या रहेगा मेरे पास, सेम ही रहेगा। क्या रहेगा वो मेरे पास हमेशा, हमेशा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा वो। तो नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे, तो उसके लिए क्या है, n-3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, ये फार्मूला मेरा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब बारी आती है एरिया। किसकी बारी आती है, एरिया की बारी आएगी जब। तो देखो एरिया क्या होगा, हम फोर्थ वाली प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, एरिया। एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन। इसके लिए फार्मूला क्या रहता है मेरे पास, 1/2 मल्टीप्लाई बाई पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर drawn on either side through center, through center। ठीक है, मतलब पेरीमीटर मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर सेंटर से। देखो इसके लिए आप डिफरेंटली फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। देखो जैसे अगर ये सेंटर है, यहाँ पे सेंटर है ना, तो मैं साइड में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूँ। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर मैं जहाँ भी मतलब कहीं भी आप ले लो और आप जहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हो, ठीक है ना, इस तरह से, तो ये बोल रहा है कि पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन आइदर साइड थ्रू सेंटर। तो देखो क्या आप कैसे ये फार्मूला बनेगा, सॉरी जहाँ स्पेसिंग होगी थी, तो मैं इसको रब करके दोबारा लिखता हूँ। दोबारा ड्रा कर लेता हूँ ये फिगर ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है ना, ये मेरे पास एक रेगुलर पॉलीगन है, इसकी साइड्स क्या है, हमेशा बराबर है। ओके, बराबर है ना इसकी साइड्स। तो मुझे बताना है कि इस केस में मेरा एरिया क्या रहा होगा। ठीक है, एरिया क्या रहा, मैंने बोला कि एक तो इसका पेरीमीटर, क्या इसका पेरीमीटर, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये क्या है, हमेशा एंड साइड वाला पेरीमीटर है। ठीक है ना, तो मैंने बोला एरिया क्या होगा इसमें, एरिया इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई पेरीमीटर क्या हुआ, जहाँ तो साइड्स आपको दी हुई है। लेकिन अगर आपको साइड्स नहीं पता है तो आपको पता है ना ये क्या होगा, हमेशा एन ए। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहा हूँ मैं। तो इसको अगर मैं एच ले लूँ, क्या ले लूँ, एच ले लूँ, तो जहाँ पे क्या आएगा एच, तो सिंपली ये वाला मेरे पास फार्मूला आएगा। चलो इसको मैं प्रूव करके देता हूँ आपको, प्रूव करेंगे हम लोग इसको। ओके, ये वाला हम प्रूव करते हैं। लेट में करता हूँ उसको कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 साइडेड है ना, तो जहाँ पे एक्चुअली पता क्या होता है, जहाँ पे हम लोग ट्राइंगल बनाते हैं, क्या बनता है यहाँ पे, ट्राइंगल बनता है। तो अगर आप जहाँ भी ट्राइंगल बना लो, ठीक है ना, जहाँ भी ट्राइंगल बना लो, सबके साथ बन गई साइड ट्राइंगल 1 2 3 4 5 6। तो जो 6 साइड से बना है, अगर ये हेक्सागन है, क्या है ये, अगर हेक्सागन है, ठीक है ना, तो जो 6 साइड से बना हुआ है, तो आपको पता है ना, इसका एरिया निकालो आप, इस ट्राइंगल का, 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 इस ट्राइंगल का। अगर आप सब ट्राइंगल का एरिया निकालो, उनको सम करो, तो आपको पता है एरिया ऑफ पॉलीगन आ जाएगा ना टोटल। अगर सम करो तो जहाँ भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा कर लो सेंटर से। ओके, तो जहाँ भी परपेंडिकुलर आएगा, तो यहाँ भी आएगा परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर जहाँ आएगा, तो आपको पता है ना, इस ट्राइंगल का अगर आप एरिया निकालो तो क्या बनेगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस क्या है इसका, ए, बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड एच। ठीक है ना, इसी तरह से आप 6 टाइम कर दोगे इसको, मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक है ना, इसी तरह से आप लोग इसको ड्रा कर लो, 1/2 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक है ना, 1/2 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई एच। आपको इसको 6 टाइम, क्योंकि इसका भी मैंने निकाल दिया, इसका भी निकाल दिया, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, आपको 6 जो इसके जो ट्राइंगल है उन सबका एरिया निकाला, तो आपको क्या मिला बाद में, 1/2 तो कॉमन मिल गया। ठीक है ना, 1/2 आपको कॉमन मिल गया, तो पीछे आपके पास क्या बचा, ठीक है ना, तो क्या बचा पीछे आपके पास, ये देखो 1 2 3 4 6,
मतलब कि आपको क्या मिला, सिंपली 6 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है ना, 1/2, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, h मिल जाएगा, ठीक है ना। एक तो आपको साइड मिलेगी, a मिलेगा, ठीक है। a इसमें कितना है, 6 है ना, a इसमें कितना है, 6 है, क्योंकि इसमें क्या है, साइड्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो सिंपली यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 1/2 कॉमन आ जाएगा, ओके। आपके पास 6 क्या बचेगा, 6AH, ओके, 6AH आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, जी आएगा। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, मैं इसको आपको 1/2, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई 6A मल्टीप्लाई H। तो 6A यहाँ पे क्या है, बताओ 6A यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो 6A यहाँ पे क्या है, पेरीमीटर है, क्या है, पेरीमीटर है, ओके। H आपको क्या मिला यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये थ्रू सेंटर, क्या, थ्रू सेंटर। तो आपको लास्ट में क्या मिला, एरिया, आपको एरिया मिला 1/2 NA मल्टीप्लाई H। NA क्या है यहाँ पे, पेरीमीटर है, क्या है, पेरीमीटर, और H क्या है यहाँ पे, हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है थ्रू सेंटर, ठीक है। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे वो स्पेशल केस होगा हेक्सागन के केस में। किसके केस में, हेक्सागन। अगर हेक्सागन हो तो उस केस में मेरे पास ये प्रॉपर्टी कैसे इम्प्लीकेबल होगी, हम उसको कैसे इम्प्लाई करेंगे हेक्सागन के केसेस में। सिंपली अगर मेरे पास ये एक हेक्सागन है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, साइडें क्या है इसकी बराबर है बिल्कुल, ये अगर ये है, ये भी अगर ये है, ठीक है ना, एंगल इसके बराबर होंगे, ठीक है ना। इस केस में मेरे पास सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या आएगा, हेक्सागन के केस में, हेक्सागन स्पेशल केस है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या आएगा, एक्सटीरियर एंगल। तो आपको पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, n-2 मल्टीप्लाई 180। तो बताओ इसमें साइड कितनी है, 6 है ना, 6 - 2 मल्टीप्लाई 180, तो 4 मल्टीप्लाई 180, तो मेरे पास क्या आएगा, 720, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि इस जो हेक्सागन होता है उसका जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है वो कितना रहता है मेरे पास, 720, मतलब 720, ठीक है, डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट हो गई, सेकंड इसमें आ गया ईच एंगल कितना होगा, तो ईच एंगल कितना होगा, बताओ ईच एंगल कितना होगा, कितना होगा, सिंपली कि सम ऑफ ऑल क्या, इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल, सॉरी एक्सटीरियर एंगल, तो वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए ईच एंगल कितना होगा, क्योंकि 6 आएगा नीचे, ठीक है, पता ना आपको, क्योंकि मैंने बोला था कि n आएगा यहाँ पे, तो n यहाँ पे 6 है, 2 नहीं है। तो आप इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा मेरे पास, 120 डिग्री, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली 120 आएगा, ठीक है ना, 120 डिग्री ये आएगा। तो थर्ड वाला हम केस लगाते हैं यहाँ पे, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, तो वो आपको पता है हमेशा 360 होता है। तो अगर मैं बोलूँगी ईच एंगल कितना होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 360 डिवाइडेड बाई n मतलब 660, ठीक है। तो वैसे ही 60 आएगा, क्योंकि ये देखो एक लाइन में 180 बनता ना, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा ना, तो ये 120 है तो प्लस 60 करेंगे तो 180, तो ये इस लाइन में कितना एंगल बनेगा, 180 का, तो ये 60 डिग्री आएगा। तो ये हो गया। अब रहता है एरिया, एरिया ऑफ हेक्सागन, एरिया ऑफ हेक्सागन। तो इसका जो देखो फार्मूला कैसे जो बनता है, इसका फार्मूला एरिया ऑफ हेक्सागन का, सिंपली अगर मैं यहाँ से सेंटर से ड्रा करूँ, क्या करूँ, सेंटर से ड्रा करूँ, तो हमेशा हेक्सागन के केस में क्या बनता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है, क्या बनती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो आपको इन सब का इक्विलेटरल ट्रायंगल को सम करना है 6 टाइम, तो आपको पास एरिया आएगा हेक्सागन का। तो आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया किसके बराबर होता है, इक्विलेटरल जो ट्रायंगल है उसका एरिया किसके बराबर रहता है, वो मेरे पास
√3/4 ए स्क्वायर मैंने आपको पढ़ाया है, आप पिछले लेक्चर देख लीजिए। तो आपको सिंपली पता है, इसको आपको 6 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 मल्टीप्लाई बाई √3/4 ए स्क्वायर, क्योंकि इसकी साइड्स क्या है, मतलब इसमें जो ट्रायंगल है वो कितने बन गए, 6 बन गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो 2 2 4 2 3 6, तो आपके पास क्या है 3√3/4 ए स्क्वायर। आपको ये क्या है मेरे पास 3√3 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। तो ये मेरे पास एरिया है हेक्सागन के केस में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। चलो दोस्तों रुकिए, हम लोग स्टार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो रह जाएगा स्टार वाला, सिंपल है स्टार वाला टॉपिक, तो वो हम कर ही लेते हैं। मुझे अभी याद आ गया, आपको मैं स्टार भी करवा देता हूँ। देखो दोस्तों, स्टार, इस केस में भी क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, ठीक है ना। ओके, तो सिंपली जो इस केस में अगर मैं बोल दूँ, अगर ये एंगल ए है, मतलब ये हमारे पास क्या है, एंगल है, मेरे पास क्या है, एंगल है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा यहाँ पे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, वो किसके बराबर होगा। देखो आपको पता है यहाँ पे इस ट्रायंगल एरिया क्या है 180, इस वाले का 180, तो 360 आएगा ये। लेकिन ऐसे आपको लर्न नहीं करना है, इसके पास हमारे लिए फार्मूला होता है n-4 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस केस में इसकी जो साइड्स है वो कितनी है, 1 2 3, ओके, 3 4 5 6, तो जहाँ पे क्या आएगा 6 - 4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, इसका आंसर क्या आएगा 360 डिग्री, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको जे वाली एक डायग्राम दे दूं, जे भी एक स्टार है ना, तो साइड देखो कितनी होगी यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो इसमें साइड्स कितनी है 5 है ना। तो इस केस में एरिया ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल वो क्या रहता है मेरे पास, आपको पता है n-4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो यहाँ पे क्या बनेगा, जहाँ पे साइड्स कितनी है 1 2, ठीक है ना, 2 3 4 और 5, यहाँ पे साइड कितनी होगी 5, तो 5 - 4 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो इन सबको अगर आप सम करोगे तो आपके पास क्या आएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप इसको याद रखना। तो ठीक है दोस्तों।